नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको संधि की फर्स्ट क्लास लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको वर्णमाला क्लास पूरी प्रोवाइड करा दी है आपको। उसके बाद एक एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दे दिया हूँ और आज मैं आपको संधि की फर्स्ट क्लास लेके आया हूँ। दोस्तों, सबसे पहले वर्णमाला पढ़े, उसके बाद संधि पढ़े। अब मैंने कल ही कराया था कि उस दिन ही पहले दिन बताया था, क्लास शुरू की थी उस दिन, कि जब तक आप वर्णमाला नहीं कर पाओगे उसके बाद कोई भी चैप्टर नहीं कर पाओगे। भले आपके सिलेबस में न हो, लेकिन जब तक वर्णमाला नहीं सीखोगे तब तक कोई भी चैप्टर नहीं कर पाओगे। जैसे वर्णमाला से ही जुड़ा हुआ संधि है हमारा, क्योंकि वर्णमाला और संधि का दोनों का मेल होता है। जब वर्णमाला सीख जाओगे तो संधि आराम से आप सीख सकते हो। जैसे इसमें दिया है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्योंकि आजकल की परीक्षाओं में दोस्तों स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि इसमें दिया हुआ संधि शाब्दिक अर्थ क्या होता है संधि का, यानी कि मेल, योग, सुलह या समझौता जो होता है उसको, ये एक शाब्दिक अर्थ होता है संधि का। क्या होता है? मेल, योग, ये सब हमारा समझौता वगैरह, सुलह, ये होता है हमारा संधि का शाब्दिक अर्थ होता है। अब दोस्तों देखते हैं कि संधि की परिभाषा क्या होती है। दो निकटवर्ती वर्णों के योग को, यानी दो निकटवर्ती वर्णों का मेल संधि कहलाता है। अब दोस्तों कहता है कि संधि का कार्य क्या होता है। कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि संधि का कार्य क्या होता है। संधि का कार्य दो पुराने शब्दों से नए शब्द की रचना करना। क्या होता है? दो पुराने शब्दों से नए शब्द की रचना करना संधि कहलाता है। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, पुराने शब्दों के अनुसार नए शब्द का अर्थ रखना। क्या है? पुराने शब्द के अनुसार नए शब्द का अर्थ रखना संधि कहलाता है। अगला है दोस्तों, संधि की संरचना को छोटा करना। संधि की संरचना को छोटा करना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन बनता है, संधि के भेद कितने होते हैं। क्या बनता है? संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के भेद दोस्तों तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब दोस्तों हमने कल बताया था आपको कल कि स्वर संधि, जब स्वर आप वर्णमाला में सीख गए, व्यंजन में सीख गए, विसर्ग भी जान गए कौन कौन से होते हैं। जब वर्णमाला नहीं पढ़ते आप तो स्वर और व्यंजन के बारे में आप नहीं जान पाते। इसलिए आपको मैंने पहले वर्णमाला कराया, उसके बाद स्वर कराया, आपका संधि करा रहा हूँ। संधि में देखो, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है और व्यंजन संधि क्या होती है, विसर्ग क्या होती है, ये आपको पहचान करना है। संधि ये जान लो, संधि तीन प्रकार की होती है। कितने होते हैं? संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि होती है 11 स्वर में से, स्वर कितने? 11 स्वर में से किन्हीं दो वर्णों का मेल, यानी 11 स्वर हैं, उनमें किन्हीं दो वर्णों का मेल स्वर ही होने चाहिए, उसको हम स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर संधि में जितने स्वर हैं उनके दोनों का मेल स्वर संधि कहलाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, सजाती स्वर और जायती स्वर, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इसमें दोस्तों है व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन संधि दोस्तों मैं एक ट्रिक से बताता हूँ। ये ट्रिक है मेरी, ये हमारे सब एक ट्रिक से बना हुआ है मैंने दोस्तों। इसमें क्या है कि एक व्यंजन और एक स्वर मिलकर व्यंजन संधि का निर्माण करते हैं, और दो व्यंजनों का मेल भी एक व्यंजन संधि का निर्माण करता है। एक स्वर हो, एक व्यंजन भी दिया हो तो हमारा व्यंजन का निर्माण करेगा, और दोनों व्यंजन ही दिए हो तो हमारा व्यंजन संधि का निर्माण करेगा, और अगर दोनों ही स्वर दिए हो तो वो हमारा स्वर संधि का निर्माण करेगा। अब देखते हैं अगला दोस्तों, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन होता है। विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन हो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, या विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन हो तो ये हमारा क्या कहलाता है? विसर्ग संधि। ये दोस्तों हमारी संधि की क्लास है। ये हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस टेट, पीटी पैट और लेखपाल ARO इसमें काफी कंपटीशन एग्जाम में ये आपका लाभदायक बैच रहेगा मेरा, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल रुगा देवा। और दोस्तों मैं दावा करता हूँ कि अगर मेरी तुम सारी वीडियो पढ़ लोगे, सारी क्लासें अटेंड कर लोगे, तो आपको 100% 90% गारंटी लेता हूँ इसमें कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं। थैंक यू।